अस्सलाम वालेकुम डिफेंस वर्ड्स फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयर फोर्स को तुर्की की जानिब से अकिंजी ड्रोन डिलीवर कर दिया गया है। पाक फिजाइया के अक्वायर किए गए अकिंजी के वर्जन और मुमकिन वेपन्स पैकेज को जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस ड्रोन के सबसे लीथल और सुपरसोनिक वेपन के अलावा पाक फिजाइया और नेवी के लिए अफादियत और रोल को आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी बेकर के तैयार करदा अकिंजी ड्रोन का शुमार हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन्स में होता है। इस ड्रोन में 45,000 फुट से जायद की बुलंदी पर परवाज करने, 24 घंटे तक फिजा में रहने और 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई करने की कैपेबिलिटी मौजूद है। अकिंजी ड्रोन के बी वर्जन को 1500 हार्स पावर जनरेट करने वाले 2 कैनेडियन साफ्ता इंजन से पावर्ड किया गया है। गो कि ये एक ट्विन इंजन ड्रोन है, तमाम माहिरीन के मुताबिक इसका शुमार अमरीकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स के MQ-9 रीपर ड्रोन की क्लास में होता है। सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान और तुर्की के दीगर करीबी इत्तेहादी अकिंजी ड्रोन को बगैर किसी रुकावट के हासिल कर सकते हैं। अब हम अकिंजी ड्रोन से अब तक टेस्ट फायर किए जाने वाले वेपन्स के अलावा इसके करंट और फ्यूचर वेपन्स पर बात कर लेते हैं। अकिंजी ड्रोन पर तुर्क कंपनी रॉकेटसान के तैयार करदा स्मार्ट माइक्रो मिनीशन और MMC के अलावा MMT को भी कामयाबी से टेस्ट फायर किया जा चुका है, जबकि बुजुर्ग स्मार्ट मिनीशन भी इस पर इंटीग्रेट किया जा चुका है। इसके अलावा अकिंजी ड्रोन पर रीसेंट पास में तेबर 82 लेजर गाइडेड बॉम्ब और KG के ग्लाइडिंग बॉम्ब को टेस्ट किया जा चुका है, जबकि गोगचे गाइडेंस किट से लैस एक और गाइडेड मिनीशन भी इस ड्रोन पर 2 मरतबा टेस्ट फायर किया जा चुका है। अकिंजी ड्रोन पर टेस्ट किए गए दीगर वेपन्स में मल्टी लॉन्चर पर नस्ब एसलसान के मिनीचर बॉम्ब भी शामिल हैं, जिनको पाक फिजाइया के पायलट्स भी ट्रेनिंग के दौरान टेस्ट कर चुके हैं। अकिंजी ड्रोन पर तुर्क साख्ता सॉम क्रूज मिसाइल को फायर किया जा सकेगा, जिसको एयर टू लैंड और एंटी शिप रोल में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस क्रूज मिसाइल की रेंज 270 किलोमीटर बताई जाती है। अकिंजी का दूसरा सबसे अहम एयर टू ग्राउंड मिनीशन कोसगुन TJ है। इस मिसाइल को टर्बोजेट से पावर्ड किया गया है और ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल 250 किलोमीटर से जायद की रेंज रखता है। डेडिकेटेड एंटी शिप रोल प्लस लैंड अटैक कैटेगरी में अकिंजी ड्रोन पर रॉकेटसान का तैयार करदा जेकर क्रूज मिसाइल भी कैरी किया जा सकेगा। इस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है। एयर टू एयर मिसाइल्स में मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले गोगतुगान और शॉर्ट रेंज बोजोगान एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी किए जा सकेंगे, जिनकी रेंजेस बिलतरतीब 100 और 30 किलोमीटर बताई जाती है। इसके अलावा अकिंजी ड्रोन पर रॉकेटसान की तैयार करदा सुंगर इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल को एयर टू एयर रोल में इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिसकी रेंज 8 किलोमीटर है। वाज़ेह रहे कि इस मिसाइल को खास तौर पर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए बनाया गया था। फ्रेंड्स, इन वेपन्स के अलावा 40 किलोमीटर रेंज रखने वाले कोसगुन KY एयर टू ग्राउंड मिसाइल, 30 किलोमीटर रेंज के साथ MMT और KG के 82 विंग असिस्टेड गाइडेंस किट से लैस एयर टू ग्राउंड प्लस एयर टू सरफेस प्रिसीशन गाइडेंस बॉम्ब काबिल जिक्र हैं। दीगर वेपन्स में तेबर गाइडेंस किट से लैस बॉम्ब, MM सीरीज के स्मार्ट मिनीशन, 49 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी अकिंजी ड्रोन के वेपन पैकेज में शामिल हैं। बेकर कंपनी के तैयार करदा अकिंजी पर टोटल 13 हार्ड पॉइंट्स ऑफर किए जा रहे हैं, जिन पर मैक्सिमम पेलोड कन्फिगरेशन में 15 एयर टू ग्राउंड वेपन्स कैरी किए जा सकते हैं और इनमें एक क्रूज मिसाइल भी शामिल है। नियर फ्यूचर में इस पर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार की इंटीग्रेशन इसकी सलाहियत में और इजाफा कर देगी। अगर लोटरिंग मिनीशन की बात करें तो इस ड्रोन पर रॉकेटसान के तैयार करदा 50 किलोमीटर रेंज रखने वाले अल्पागूत, 200 किलोमीटर रेंज रखने वाले टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सिमसेक और 10 किलोमीटर रेंज रखने वाले STM के तैयार करदा अल्पागो लोटरिंग मिनीशन को भी फायर किया जा सकेगा। फ्रेंड्स, अकिंजी ड्रोन का सबसे लीथल और पाकिस्तान एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स के पेश नज़र सबसे अट्रैक्टिव वेपन TRG-230 है, जिसकी डिटेल्स अब आपके साथ शेयर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी रॉकेटसान के तैयार करदा गाइडेड रॉकेट TRG-230 को बेकर ने अपने अकिंजी ड्रोन से गुज़श्ता रोज कामयाबी से दूसरी मरतबा टेस्ट फायर किया है। इस मरतबा इस सुपरसोनिक मिसाइल को 140 किलोमीटर दूर हदफ को हिट किया गया। TRG-230 रॉकेट दरअसल मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से फायर किए जाने वाला रॉकेट है। रॉकेटसान ने अपने इस रॉकेट को अब एयर लॉन्च वर्जन के तौर पर भी तैयार कर लिया है।
जिसको कॉम्बैट ड्रोन से फायर किया जा सकता है। इससे पहले इसका दिसंबर 2022 में पहला टेस्ट किया गया था, ताहम उस वक्त इसे 100 किलोमीटर दूर मौजूद हदफ को निशाना बनाने के लिए टेस्ट फायर किया गया। बेकर के मुताबिक अकिंजी बी ड्रोन ने 25,000 फीट की बुलंदी पर फ्लाई करते हुए इस वेपन को फायर किया, जिसने कामयाबी से 100 किलोमीटर दूर अपने हदफ को निशाना बनाया। बेकर की तरफ से कहा गया है कि ये सुपरसोनिक एयर लॉन्च वेपन 20 से लेकर 150 किलोमीटर की रेंज रखता है। इस सुपरसोनिक गाइडेड वेपन के ग्राउंड लॉन्च वर्जन का टोटल वजन 257 किलोग्राम है, जिसमें 42 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव वारहेड इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड बेस्ड वर्जन की रेंज 70 किलोमीटर है और ये सॉलिड रॉकेट मोटर से प्रोपेल किया जाता है। इसका गाइडेंस सिस्टम जीपीएस और इनर्शियल नेविगेशन का इस्तेमाल करते हुए अहदाफ को निशाना बनाता है। एयर लॉन्च वर्जन भी बज़ाहिर ग्राउंड बेस्ड वर्जन की तरह है और इसका वजन भी तकरीबन 257 किलोग्राम मुतवक्के है। कंपनी की जानिब से इसे हाईली एक्यूरेट और ऑल वेदर सुपरसोनिक वेपन करार दिया गया है। रॉकेटसान के मुताबिक TRG-230 को दुश्मन के आर्टिलरी और एयर डिफेंस सिस्टम्स के अलावा रेडार साइट्स, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ और कमांड एंड कम्युनिकेशन सेंटर्स को निशाना बनाने के लिए इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है। इस रॉकेट में पॉइंट डेटोनेटिंग के अलावा प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ की बदौलत हार्ड और सॉफ्ट दोनों टारगेट्स को निशाना बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, अकिंजी के साथ जहां पाक फिजाइये की तरफ से मुमकिना तौर पर सॉम क्रूज मिसाइल, MMT और दीगर म्यूनिशन हासिल किए जाने का इम्कान है, वहीं ये एयर लॉन्च सुपरसोनिक वेपन भी इसके मुमकिना पैकेज में शामिल होगा। अगर तुर्की नियर फ्यूचर में इसराइली साख्ता स्काई स्नाइपर या रैमपेज की तरह इसका एयरक्राफ्ट के लिए निस्बतन हैवी वर्जन मुतारिफ करवाता है, तो ये पाक फिजाइया के JF-17 थंडर तैयारों के लिए भी एक आइडियल सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन बन सकता है। अगर इस वेपन का पॉसिबल फ्यूचर एयरक्राफ्ट वर्जन इसराइली साख्ता रैमपेज मिसाइल जितना वजनी हुआ, तो इस सूरत में JF-17 थंडर पर मल्टी मिसाइल लॉन्चर की मदद से इस किस्म के 4 मिसाइल्स कैरी किए जा सकेंगे। इस किस्म के वेपन में हदफ के कोऑर्डिनेट्स और ट्रैजेक्टरी कमांड्स ऑन ग्राउंड या इन द एयर पायलट की तरफ से लॉन्च करने से पहले फीड कर दिया जाता है, जबकि ये जीपीएस या इनर्शियल नेविगेशन की बदौलत पैसिवली नेविगेट कर सकता है और ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रिसीशन स्ट्राइक सुपरसोनिक वेपन है। गो के इस किस्म के एयर टू ग्राउंड वेपन्स को दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम्स की जानिब से डिटेक्ट किया जाना मुमकिन है, ताहम इसको इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। फ्रेंड्स, पाक फिजाइया की आई स्टार यानी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और टारगेट एक्विजिशन के अलावा रिकॉनेसेंस की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में अकिंजी ड्रोन का कलीदी किरदार होगा। पाक फिजाइया ने पहले ही इस मकसद के लिए ड्रोन्स ऑपरेट करने की गर्ज से सैटेलाइट कम्युनिकेशन मुतारिफ करवा दी है, जबकि मकामी शापर 2 पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन की सलाहियत भी इस बात को सेकंड करती है। पाक फिजाइया इससे पहले चाइनीज साख्ता विंगलॉन्ग 2 और तुर्क कंपनी बेकर की ही तैयार करदा TB2 ड्रोन्स को भी इंडक्ट कर चुकी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी स्पेस कमांड भी सेटअप कर चुकी है, जिसका मकसद ऑपरेशंस को मैनेज करना और ड्रोन से हासिल होने वाली फीड्स के अलावा सैटेलाइट इमेजिंग और दीगर आई स्टार एसेट्स जैसा कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट से हासिल होने वाली मालूमात को यकजा करके इफेक्टिवली इस्तेमाल करना है। लिहाजा इस कॉन्टेक्स्ट में भी अकिंजी की शमूलियत पाक फिजाइया के लिए खासी फायदेमंद साबित होगी। इस ड्रोन को न सिर्फ आई स्टार बल्कि कॉम्बैट रोल में भी बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल किया जा सकेगा। फ्रेंड्स, पाक फिजाइया को तो अकिंजी ड्रोन डिलीवर कर दिया गया है, ताहम पाकिस्तान नेवी की जानिब से भी एक मरतबा इस ड्रोन की मुमकिन एक्विजिशन का हिंट दिया गया था। अगर नेवी भी इस ड्रोन को खरीदती है तो ये पाक नेवी में इस ड्रोन को नेवी के दीगर आई स्टार और एंटी सबमरीन वारफेयर रोल में ये ड्रोन सी ईगल और सी सुल्तान मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को सप्लीमेंट करेगा। इस ड्रोन की पाक नेवी में शमूलियत और मैरी टाइम रोल में इस्तेमाल से इसको अपने लॉन्ग रेंज मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और सी ईगल मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को ओवर यूज भी नहीं करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, पाकिस्तान के एटमी वारहेड ले जाने वाले एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल रात को इस वक्त पाक फिजाइया के मिराज और JF-17 थंडर तैयारों से लॉन्च किया जा सकता है। ताहम अकिंजी ड्रोन के हसूल की सूरत में रात क्रूज मिसाइल को भी कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद अकिंजी ड्रोन पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। वैसे भी रात क्रूज मिसाइल के लेटेस्ट वर्जन में कुछ मॉडिफिकेशंस हमें पाकिस्तान डे परेड 2022 में भी देखने को मिल चुकी हैं। अगर बड़ी तादाद में ये ड्रोन अक्वायर किए गए
تو میری اسیسمنٹ کے مطابق پاکستان کی جانب سے یقینی طور پر اس ڈرون کے ساتھ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی حاصل کی گئی ہے تاکہ ان ڈرونز کو نہ صرف ملکی سطح پر اسمبل بلکہ اس کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس بھی سر انجام دی جا سکے۔ فرینڈز، پاکستان کے زیر استعمال میڈیم آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیورنس کیٹیگری میں مقامی، چائنیز اور ترک TB2 ڈرونز کی انڈکشن کے بعد اب ہائی آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیورنس کیٹیگری میں اکنجی ڈرون اب پہلے ڈرون کے طور پر باقاعدہ فلیٹ میں شامل ہو گیا ہے۔ اس ڈرون کی باقاعدہ شمولیت نو ڈاؤٹ پاکستان کی انٹیلیجنس، سرویلنس، ٹارگٹ ایکوزیشن اور ریکانیسنس کے علاوہ میری ٹائم سرویلنس اور اسٹرائک کیپیبلٹی میں بھی بے پناہ اضافہ کر دے گی۔ آپ کی اس بارے میں کیا اوپینین ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔